सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे इस गोष्ठी में नया देख रहे हैं। और इसके पहले हमारे जैन भाई जी गोष्ठी में सम्मिलित होते हैं। तो गोष्ठी में जब हम सम्मिलित होते हैं, किसी विषय पे चर्चा करते हैं, तो कोई ज्ञान के मामले में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। गोष्ठी का अर्थ ये होता है कि विचारों का आदान प्रदान। आप कुछ जानते हैं, मैं कुछ जानता हूँ, तो हम लोग इस गोष्ठी में अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा विषय है, संयम पे कुछ बोलना है। तो इस विषय पे मैं आऊँगा। उसके पहले आज के कार्यक्रम का जो श्री गणेश, या किसी भी कार्यक्रम का एक श्री गणेश होता है, तो हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले उस सत्ता को नमन करते हैं, उस सत्ता की वंदना करते हैं जिस सत्ता के माध्यम से हमें शास्त्रीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब शास्त्रीय ज्ञान क्या है? तो हम मनुष्य हैं, हमारे कुछ धर्म हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। तो ये धर्म और कर्तव्य की बातें हमें जहाँ से प्राप्त होती है, वह है हमारा धर्म शास्त्र। हम अपने धर्म शास्त्रों के माध्यम से अपने कर्तव्यों को बोध करते हैं। शास्त्रों की बातें जानने के लिए प्रथम चीज होते हैं, कोई गुरु होता है। आपने कहीं दीक्षा लिया होगा, आपने किसी को गुरु बनाया होगा, तो वह गुरु के माध्यम से आप शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है, भाई मैंने तो किसी को गुरु नहीं बनाया, तो मुझे शास्त्रीय ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? तो हमारे बहुत सारे धर्म शास्त्र हैं। रामायण है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, भागवत गीता है। ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें अगर आप जानने में विशेष आग्रह रखते हैं, तो मेरा अनुभव रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान विज्ञान की बातें जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जरिया है। अगर हम नित्य श्रीमद् भागवत गीता का 18 अध्याय है श्रीमद् भागवत गीता में, और 700 श्लोक हैं, तो हम एक दो श्लोक पढ़ें, उसके भावार्थ को समझे। श्लोक पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है, कहीं को कुछ श्लोक ऐसे होते हैं कि उसका अर्थ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका अर्थ की जो गहराई है उस पर आप नहीं पहुंच पाओगे। तो उस अर्थ के गहराई में पहुंचने के लिए उसका भावार्थ भी होता है। बहुत सारी किताबें आज के समय में बाजार में उपलब्ध है भागवत गीता। उसमें आप राम सुखदास जी के द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत अगर पढ़ते हैं, तो उसमें आपको भावार्थ बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं, उस शक्ति को नमन करते हैं जिस शक्ति के माध्यम से हमें शास्त्रीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। सभी लोग हाथ जोड़ लें, अपने अपने गुरु का नमन करेंगे। जिनका गुरु है वो गुरु का नमन करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे। जिनका गुरु नहीं है, वो जिस भगवान के प्रति आपकी निष्ठा आस्था है, उसी भगवान का आप ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्तमस्यादिलक्षयम् एकमनित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मांग सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य च माता स्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता
ते त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ते निर्ज्वरा त्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवन्निवायो गगनाम्बुर्निर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय यतपात्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंड मैं आप लोग के लिए नया हूं और स्काइप जो सोशल मीडिया नेटवर्क है उसके लिए भी मैं नया हूं। अगर कहीं मुझसे भूल चूक हो ही सकती है, अगर हो जाए तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे क्षमा प्रदान करने का कष्ट अवश्य करेंगे। चलिए आज का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज का विषय था संयम। मैं संयम विषय पर थोड़ी देर बाद में आऊंगा। पहले हम एक प्रश्न आप लोग के सामने रख रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि हम में और एक पागल में क्या अंतर है? कोई बताएंगे? चलिए मैं ही बताता हूं। हमें मालूम है, हमें कहने का मतलब कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमें मालूम है कि हम कौन हैं, लेकिन एक पागल को ये मालूम नहीं है कि वो कौन है। यही अंतर एक पागल में और हम में। हम सोचते हैं पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया है, दिमाग काम नहीं करता है। तो दिमाग इस सेंस में काम नहीं करता है कि पागल को पता ही नहीं कि वो कौन है। आपने रास्तों में देखे होंगे पागलों को, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या उड़ा हुआ है, कुछ चीज, किसी चीज पे उसका कंसंट्रेशन नहीं है। और हमें ध्यान है मैं क्या खाता हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए। तो दोनों में अंतर यही है। अब सवाल है कि हमें मालूम है कि हम कौन हैं, तो ये बात हम कैसे जानते हैं कि हम कौन हैं? हम कौन है ये जानने के हमारे पास माध्यम क्या होता है? तो जनरली लोग कहेंगे कि भाई बुद्धि के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि मैं कौन हूं। इसका साधारणतः यही उत्तर सोचा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः जब इस प्रश्न के गहराई पे जाइएगा कि मैं बुद्धि के द्वारा ये जान पाता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो बुद्धि एक जरिया है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो एक कैमरा लगा हुआ है, एक माउथ पीस है, यहाँ पर देख ही रहे हैं आप लोग। यहाँ से बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, कैमरा के द्वारा आप लोग देख रहे हैं। तो हम जो यह जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, तो उसका सबसे बड़ा स्रोत होता है हमारा मेमोरी। अब आप ये कल्पना कीजिए कि आपके मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड होता है। अगर उस मेमोरी कार्ड के सारे स्टोर को डिलीट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो अब तक आपने जिन चीज़ों का अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड में स्टोर किया है वह सारी विषय डिलीट हो गया। तो डिलीट होने से क्या होगा? उस तरह से सोचिए कि आपके मेमोरी के द्वारा जो सारे, जैसे देखिए मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ आपको, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बुद्धि से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बुद्धि से बोल नहीं रहा हूँ। एक्चुअल में मेरे पास शब्दों का एक भंडार मेरे मेमोरी कार्ड में स्टोर है और मैं वहीं से सोच सोच के बोल रहा हूँ। मैं कुछ भी सोच रहा हूँ तो मैं मेमोरी कार्ड, मेरा जो मेमोरी है कार्ड, में इसलिए बोल रहा हूँ कि साधारणतः भाषा समझने के लिए मेमोरी कार्ड ही बोलूँगा मैं। तो अपना जो मेमोरी है उस मेमोरी के द्वारा ही मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। आप मेरे को सुन रहे हैं, आप सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं, आप सुनते हुए कुछ सोच रहे हैं। तो जो आप विषय सोच रहे हैं
उसका भी माध्यम होता है आपकी स्मृति, मेमोरी। अगर आपके मेमोरी को डिलीट कर दिया जाए तो आप जानते हैं कि अगर आपके देखते हैं ना, वो पागल क्या करता है, बॉडी लैंग्वेज से आपको कुछ कहने बताने का चेष्टा करता है। वो भी वो मतलब नहीं है, आपने पूछा क्या नाम है, करता है। उसके पास शब्द का भंडार नहीं है, सेंस का भंडार नहीं है, कोई भंडार ही नहीं है। उसके पास जब मेमोरी का भंडार खत्म हो गया, वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। तो हम जो कुछ भी अपने आप को बुद्धिमान, मध्यम, औसतन जो भी समझते हैं, तो वो सारी की सारी बातें, सारे के सारे माध्यम हमारे मेमोरी के माध्यम से ही संचालित होता है। अब आते हैं दूसरे विषय पे कि ये बोला जा रहा है, एक व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म होने के बाद वह उसका जो मेमोरी होता है वो शून्य होता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे घर में हमारे माता पिता होते हैं, आपके साथ भी ऐसा ही घटा होगा, आपने भी जन्म लिया है, हमने भी जन्म लिया है, दुनिया में सभी लोगों ने जन्म लिया है। तो आपको मालूम नहीं होगा कि आप जब 1 बरस के थे तो आपके साथ क्या क्या घटना घटी, अभी आपको याद नहीं होगा। लेकिन 1 बरस तो कभी ना कभी आपकी उम्र 1 बरस रही होगी, 2 बरस रही होगी। तो आप जनरल ये समझ लीजिए कि वो जो शून्य आपका जो मेमोरी होता है, उसमें सबसे पहले आपका पापा, आपके मम्मी हैं, वो बोलेंगे पापा को दिखाकर, बोलो बेटा, बोलो कौन है। तो मम्मी बोलेगी बोलो पापा। तो बेटा सीखेगा, बोलेगा पापा पापा। अब उसका मेमोरी कार्ड में हमने कुछ शब्द का स्टोर करना शुरू कर दिया है। फिर पापा कुछ सिखाएंगे, फिर ये कौन है तो दादा, तो ये कौन है दादी, ये मौसी। धीरे 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 बच्चे के शून्य मेमोरी में शब्द भरा जाने लगा है। अब वो बच्चा का धीरे धीरे वहां से आपने स्टोर करना शुरू कर दिया है। अब आप धीरे धीरे क्या है, जब तक आप स्कूल नहीं जाते हैं तब तक आपके घर के परिवार के रिश्तेदार, सगे संबंधी, माता पिता यही आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे आपका मेमोरी स्टोर होते चला जाता है। फिर आप स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल में मास्टर जी सिखाते हैं ABCD। थोड़ा और बड़ा होते हैं तो आपको मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ धीरे धीरे सिखाते 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 आप जब मैच्योर्ड हो जाते हैं, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब आप मैच्योर्ड हो जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, एक लंबा चौड़ा शब्द का भंडार होता है। यही शब्द विचारों का रूप लेता है, तो वो आपका विचार बन गया। तो आप सोचे कि आप कुछ बोलते हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं सोचता ये तो मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। नहीं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये जो मेमोरी जो आज तक बचपन में मेरे को ज्ञान विज्ञान बाहर की जो चीज़ से सीखी सिखाई जा सकती थी, मैंने सीखा, और धीरे धीरे मेरा मेमोरी में स्टोर हो गया। हमारे मेमोरी में इतने शब्दों का स्टोर ऑलरेडी हो चुका है कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें होती है वो हमें याद रहता है, और जो गैर महत्वपूर्ण बात होती है वो हमें याद नहीं रहता है, और उसी मेमोरी से हमारा पूरा जीवन चलता है। तो हम इस दुनिया में आने के बाद क्या सीखें, दुनिया में आने के बाद अपने परिवारों से, शिक्षकों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मित्रों से, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखें। सीखने के बाद क्या हुआ, उसमें हमने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो अपने पास कुछ है नहीं, सब बाहर का स्टोर है। अब क्या करते हैं, जो हम कहते हैं संत महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, वो ज्ञानी कैसे बन जाते हैं। तो हमने कुछ जाना, आपने कुछ जाना। जो भाई लिंक एक्सपायर्ड बता रहा है। हाँ बुला लो। तो सभी लोग सुन पा रहे हैं। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ हाँ। तो अब हम आते हैं कि
हर मनुष्य का जन्म होता है, हमने थोड़ी देर पहले कहा था। तो भाई हमारा जन्म का कोई ना कोई कारण होता है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज अकारण कुछ नहीं है, हर चीज का एक कारण होता है। तो हमारे जन्म का भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो हम इस विषय पे कभी फोकस नहीं किए, कभी ध्यान ही नहीं दिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ। हम सोचते हैं कि भाई हमारा जन्म हुआ है, हमें पढ़ना चाहिए, हमें बिजनेस करना चाहिए, हमें अच्छी नौकरी करना चाहिए, अच्छा पैसा कमाई होना चाहिए, फिर शादी मनाना चाहिए, फिर बच्चे होना चाहिए, फिर बच्चों को बड़ा करना चाहिए, फिर बच्चों को नौकरी चाकरी व्यवसाय के लिए उपयुक्त बनाना चाहिए, फिर उसका शादी कराना चाहिए, फिर उस बच्चे का बच्चा होना चाहिए, फिर उस बच्चे का परवरिश करना चाहिए। हमारा पूरा जीवन इसी उधेड़ बुन में समाप्त हो जाता है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, देखिए आप आज जवान है, कल आप भी बूढ़े होंगे। ऐसा कोई नहीं है कि जो जवान है बूढ़ा नहीं होगा, वो आज नहीं तो कल बूढ़ा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब बूढ़ा होगा तब देखा जाएगा। मैं क्यों अभी बोल रहा हूँ ये बात कि भाई जब होगा बूढ़ा देखा जाएगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं समाज में, जवान लोगों को अगर कोई भक्ति भाव करता है, कोई तप साधना करता है, तो बोलते अरे यार ये उम्र है तुम्हारा करने का, अभी तो जवानी पड़ी है, मस्ती करो, पैसे कमाओ, ये बुढ़ापा का काम है। ये सोच के क्या करते हैं। मैं एक जगह जाता था, मैं खुद अपने ही बता रहा हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी में एक समय था, मैं भी जाता था। हमारे दोस्त लोग टोकते थे। हाँ कोई बोल रहे हैं, बोलिए। तो कुछ लोग हमें टोकते थे कि आप इधर जाते हो, उधर जाते हो, ये उम्र नहीं है। एक उम्र होने के बाद ये सब अच्छा लगता है। तो आप देखोगे ज़्यादातर, आप सत्संग वगैरह में कभी जाइए घूमते फिरते, कभी मंदिरों में जाइए घूमते फिरते, तो आप देखोगे ज़्यादातर बूढ़े बूढ़ियों का ही जमावड़ा आपको दिखेगा। क्यों? तो बूढ़े बूढ़ी अब ये उनके जीवन में कन्फर्म होने लगे हैं कि अब उनका जीवन का अवसान होने जा रहा है, अब उनका जीवन का अंत होने वाला है। अब मैंने जिंदगी में जो करना था कर लिए, अब हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए। ऐसे लोग सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन में मुक्ति असंभव है। आप ये बताओ कि आप ताउम्र पूरा जीवन में, बचपन तो खर्च छोड़ दीजिए, सीखने सिखाने में व्यतीत हो गया, पूरा जवानी आपने इधर उधर कमाने में, घर बसाने में, पूरा संघर्ष में, हर आदमी बिजी है, किसी के पास समय नहीं है। आप किसी जवान आदमी के पास जाओ तो उनके पास ऐसा गोष्ठी करने का समय नहीं है। तो हम सौभाग्यशाली हैं, आप भी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग धार्मिक विषय पे गोष्ठी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आप लोगों को मैंने क्या करते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज के इस व्यस्तम समय में युवा पीढ़ी धर्म के मामले में जागरूक है। तो चलिए मैं फिर विषय में आता हूँ। तो हर जीवन का एक कारण होता है। तो देखिए क्या होता है, कहा गया है कि बड़े जतन मानुष तन पावा। ये हमने कोई अच्छे पुण्य कार्य किए होंगे कि हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। अब हम लोग कहते हैं कि भाई 84 लाख जोनी है, इस 84 लाख जोनी में मनुष्य की भटकते 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 अपने प्रारब्ध को भोगते 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 जब उनके प्रारब्ध का कर्म फल समाप्त हो जाता है, तब उसे भगवान मनुष्य जन्म देते हैं। तो मनुष्य जन्म बहुत सारे कारणों में से एक होता है पाने का। पहले देखिए, हम जमीनी स्तर पे बात करेंगे, धर्म का बात तो होगा, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो प्रमाण के तौर पे मेरे पास तो कुछ है नहीं। जैसे मैं कहूँगा भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पाप करना नहीं चाहिए, पुण्य करना चाहिए, धार्मिक कृत्य करना चाहिए, अधार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो शास्त्रों के माध्यम से हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो शास्त्र को ही हम प्रमाण के तौर पे आपके सामने रखेंगे। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी चीज पे जो महत्वपूर्ण है, कि हम जानते हैं कि हमें
जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। हम जानते हैं कि हमें जीवन में कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मनुष्य अच्छे बुरे मिश्रित कर्म करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, व्यसन करते हैं, उनको मालूम है कि ये स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक है, फिर भी पीते हैं। तो हम मनुष्य बहुत चीज़ों के बारे में जानते हुए भी गलत कार्य करते हैं या कर देते हैं। अब आप बोलिएगा भैया ये मैं जानकर क्या करूँगा, अच्छा और बुरा। तो आप अभी या तो पढ़ रहे होंगे, या तो अभी नौकरी कर रहे होंगे, या कोई बिजनेस कर रहे होंगे, या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी जीवन का कोई ना कोई आपने उद्देश्य निर्धारित कर लिया है कि मेरे को ये बनना है। तो आप देखोगे कि हर इंसान का उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? इसमें दो तीन चीज प्रमुख कारण होता है। एक होता है प्रारब्ध। हमने अपने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए हैं वह इस जन्म में रिफ्लेक्ट होगा। स्वभाव वस्तु परवर्ते, हमारा स्वभाव जो था पिछले जन्म का वो इस जन्म में रिफ्लेक्ट होगा। देखो आज का डेट में कौन आदमी नहीं चाहेगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, कौन आदमी नहीं चाहेगा मैं सीएम बन जाऊं, गवर्नर बन जाऊं। हर आदमी चाहता है ना, लेकिन हर आदमी पीएम सीएम गवर्नर नहीं बन सकता। तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? कर्म। जब कर्म पक जाता है तो उस फल को ही प्रारब्ध कहते हैं। आप जो आज का डेट में, आज की तारीख में आप जो कर्म कर रहे हैं, यही आपका कर्म पक कर जब फल देने लायक हो जाएगा तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या कि प्रारब्ध है या अच्छा कर्म है। तो कहने का अर्थ ये है कि हर आदमी जो जहाँ है, हर आदमी चाहता है। मैं आज का डेट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो नहीं चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ। तो सभी लोग पैसा तो नहीं कमा पाते हैं। आप देखते होंगे कोई लोग 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, किसी को 50,000 की नौकरी कर रहा है, कोई लाखों का कर रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है महीने का। तो हर आदमी का प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध बनता कैसे है? हमारे ही कर्मों से बनता है। हमने जो कर्मों का बीज बोया है वही बीज फल स्वरूप हमारे सामने हमें मिलता है। अब मैं पिछले जन्म में क्या किया है मेरे को मालूम नहीं। ये प्रश्न सिंपल प्रश्न है, आपके मन में भी आएगा कि पिछला जन्म होता है मैं कैसे मानूं, पिछले जन्म का कर्म है ये मैं कैसे मानूं। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर आप पिछला जन्म नहीं मानते हो, पिछला जन्म, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म भी है हमारे देश में, ऐसे बहुत सारे धर्म वाले हैं जो पिछला जन्म को नहीं मानते, बोलते बस यही जन्म लास्ट अब प्रथम है। तो अगर पिछला जन्म नहीं होता तो आप आए कहाँ से? अगर आपका कोई पास्ट नहीं होता तो प्रेजेंट कैसे बनेगा? आप कहीं तो थे। इस दुनिया के बनने के पहले या यह दुनिया के बनने के बाद आप कहीं तो होते हैं ना, किसी दुनिया में होते हैं, उस दुनिया से इस दुनिया में आए हैं। अब फिर एक दिन क्या होगा? उम्र के साथ, समय के साथ फिर आपको इस दुनिया से प्रस्थान करना पड़ेगा। तो हम कहीं ना कहीं होते हैं, हमारा कहीं ना कहीं पास्ट होता है, वही पास्ट को ही प्रारब्ध कहते हैं। और हम अपना प्रारब्ध लेके जन्म होते हैं। तो जिसको जो कुछ भी मिलता है इस दुनिया में, अगर किसी को सुख मिलता है तो ये सोचो कि मैंने कोई पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए फल स्वरूप उसको, मेरे को सुख मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म में गलत किया है, अनैतिक कार्य किया है, अधार्मिक कार्य किया है, तो ऐसे व्यक्तियों को दुख मिलता है। तो कहीं ना कहीं यही आपका प्रारब्ध जिम्मेवार होता है। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भाई हमने कर्म किया, कर्म के फल स्वरूप, देखो ऐसा है बाबू कि घर बनाते हैं ना हम लोग, एक एक ईंट रख के घर बनता है। आप कभी घर बनते हुए देखे होंगे कि ऐसा नहीं है कि सारे ईंटों को एक बार में खड़ा कर दिए और दीवार बना दिए फिर छत ढाल दिए तुरंत बन जाए, ऐसा नहीं है। एक एक ईंट से घर का निर्माण होता है, भवन का निर्माण होता है।
उसी तरह से हमारे एक एक कर्म से, एक एक स्वभाव से हमारा संस्कार बनता है। तो दुनिया में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना दौलत कमाया, महत्वपूर्ण आपके जीवन में ये है कि आप अपने आप को कितना जाने, और अपने आप को जानने के बाद अगर आपको लगा कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए तो कितना सुधारें। आपने कभी अपने आप को अध्ययन किया? आप देखिए, आपके पास हर चीज के लिए समय है। आपके पास अभी देखिए गोष्ठी हो रहा है, उसके समय है, गप सड़ाका करने का समय है, इधर उधर का समय है, बिजनेस करने का, हर चीज के लिए समय है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है अपने आप को जानना, उसके लिए आपके पास समय नहीं है। आप कभी किसी दिन बैठिए घर में, अकेले में बैठिए, घर को अंधकार कर लीजिए, जरूरत पड़े तो ऐसा व्यवस्था करिए कि आपको कुछ सुनाई भी न दे, कान बंद कर लीजिए। बहुत सारा चीज आता है ना कान बंद करने का, तो कान बंद कर लीजिए और देखिए, चुपचाप मौन में देखिए आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हैं। तो आपको लगेगा कि आप क्या गड़बड़ सोचते हैं। आप देखिएगा, बोलते हैं लोग ना कि भाई ध्यान करो, मेडिटेशन करो। अभी बहुत सारे संस्थाएं मेडिटेशन कराते हैं। तो मेडिटेशन कराते हैं, क्या चीज सिखाते हैं मेडिटेशन में? निर्विचार की अवस्था, आप विचार शून्य हो जाएं, इसीलिए मेडिटेशन कराया जाता है। तो विचार शून्य होने से फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा कि आप देखोगे कि जिस पानी पे मिट्टी होता है ना, तो और पानी कोई बरसात में आप देखे होंगे बहुत सारे गड्ढे हैं हिंदुस्तान में, तो आपको हर गली मोहल्ले में गड्ढे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे। उस गड्ढे में देखिएगा बरसात का पानी जमा हो जाता है, धूल मिट्टी उसी में पड़ा रहता है। और देखिए 2 घंटा 4 घंटा अगर उस सड़क के ऊपर से कोई गाड़ी नहीं गुजरता है, तो उस गड्ढे के पानी का जो मिट्टी होता है ना, वो नीचे बैठ जाता है। अब फिर देखिएगा थोड़ा देर बाद फिर कोई गाड़ी आया, फिर उसमें घुल मिल गया। तो विचार, निर्विचार होने का मतलब क्या है कि आपके अंदर जो चीज चल रहा है इधर उधर की बातें, वो धीरे 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 ध्यान में बैठने के बाद वो विचार धीरे 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 जमीन पे आ जाए। और बरसात का जो पानी है स्वच्छ है, तो स्वच्छ जल में ही अपना चेहरा प्रतिबिंब होता है, दिखता है। हाँ, कोई कुछ बोलेंगे क्या? हाँ, अब क्या है देखो, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे देखिए, सबसे एक ही चीज का सब बात कहने का, एक बात मैं मूल में कहूंगा कि अगर आपने पूरा दुनिया को जान लिया और स्वयं को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। ये सिस्टम है। तो देखो एक ही चीज है, अगर आप आपको पूछे जाएगा, अरे मैंने दुनिया देखा है, मैं बहुत चीज जानता हूँ, लेकिन जब आप पूछो कि आप अपने बारे में कितना जानते हो, क्या जानते हो, आप कभी सोचे हैं कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं? आप हेलो। कभी नहीं किए? हाँ बोलिए। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले स्वयं को जानना होगा। हम कोई गोष्ठी कर रहे हैं, कोई धर्म की बात कर रहे हैं, कोई व्यावसायिक बात कर रहे हैं, कोई व्यवहारिक बात कर रहे हैं, हर बात जानने के पहले अगर आप अपने जीवन को पुष्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में जानना होगा। आप अपने बारे में जानने का सबसे विधि, सबसे साधारण नियम जो आज के डेट में बताया जाता है कि ध्यान करो, ध्यान करो। तो बहुत लोग खुद ही ध्यान नहीं कर पाते हैं, दूसरे को ध्यान कराते हैं। तो ऐसी बात नहीं, मैं भी मेडिटेशन से गुजरा हूँ। तो मैंने मेडिटेशन की अवस्था में बहुत कुछ, थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाता है। जैसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं तो लोग पूछते हैं, भाई अच्छा ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ क्यों हो रहा है। अभी एक भाई साहब है हमारे बगल में ही थे, वो पूछ रहे थे कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है, इसका कारण क्या है, भगवान कौन है, भगवान मतलब क्या होता है, देवी देवता क्या होता है। तो हमने कहा कि भाई इतने सारे मैं प्रश्नों का तो उत्तर तुमको दूंगा, लेकिन ये प्रश्न उधारी प्रश्न हो जाएगा, उधार का लिया हुआ। अगर तुम इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर जानना चाहते हो तो प्रश्न भी तुम्हारा होना चाहिए और उत्तर भी तुम्हारे द्वारा दिया जाना चाहिए। और तुम्हारे द्वारा ये उत्तर तब दिया जाएगा
जब तुम अपने अंतर के गहराइयों में प्रवेश करोगे। अब भाई मैं अपने अंतर के गहराइयों में कैसे प्रवेश करूंगा? हमारी जो इंद्रिय है ना, हमारी 10 इंद्रिय है, 5 सेक्स ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जिह्वा है। तो हमारे ये 5 ऑर्गन्स का विषय वस्तु बहिर्गत है। हम अंदर नहीं देख सकते हैं किसी चीज को, हम बाहर की विषय को ही देख सकते हैं। हम अंदर की बात नहीं सुन सकते हैं, कान का वो नेचर नहीं है, कान बाहर की बातों को सुनेगा। तो सब बहिर्गत है हमारी इंद्रिया। तो आपको अगर ज्ञान की प्राप्ति करना है तो अंतर जगत में प्रवेश करना पड़ेगा। तो अंतर जगत में प्रवेश करने का मतलब ये है कि आप अपने लिए समय निकालिए, अगर जानना चाहते हैं तो। अगर आपको जानना नहीं है तो फिर कोई इस विषय पे बात मैंने कहना बेकारी है मेरे समझ से। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो इंटरेस्ट होते हैं जानने के लिए कि ठीक है भाई मैं जानूं मैं कौन हूं। तो देखो मेडिटेशन करने से फायदा क्या होगा, आपके मेमोरी पावर बढ़ता है। पहले चीज आपका, अगर ध्यान करते हैं तो आपकी स्मृति शक्ति पुष्ट होगी। स्मृति शक्ति पुष्ट होने से क्या फायदा होगा? अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर मेमोरी पावर स्ट्रांग है तो आपको काम आएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं भूल जाते हैं, एक दिन 2 दिन की बातें भूल जाते हैं। किसी किसी लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि सालों सालों की बातें उनको याद रहती है। क्यों? उनका मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोग अपना मेमोरी पावर को स्ट्रांग कीजिए। स्ट्रांग करने का नियम सिंपल है, आप चुपचाप घर में थोड़ा समय निकालिए, पहले 15 मिनट चुपचाप आंख बंद करके घर में चुपचाप बैठिए, जहाँ ज़्यादा शोरगुल ना हो, कम से कम शोरगुल हो, नॉइज पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। धीमा अगर आ रहा है तो आप चुपचाप बैठिएगा। धीरे 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 आपको एक चीज पे ध्यान केंद्रित करना है। क्या चीज पे? देखिएगा आपका सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो श्वास को तो आप नहीं देख पाइएगा आया जाए, लेकिन अनुभव कीजिएगा। क्यों? कि आपका पेट में संकुचन होगा, फैलाव होगा। तो आप सांस पे देखिए, और धीरे 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 एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि आप सांसों के आवागमन को अनुभव करने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे। उससे क्या होगा? आपकी जो विल पावर मजबूत होगा। आप होता नहीं एक आदमी का, उसको लगता है कि मैं हिमालय तोड़ दूंगा। तो क्या चीज, ये शक्ति कहाँ से मिलती है? यहीं से मिलती है। आपकी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा नाभि केंद्र से प्रवाहित होता है पूरे शरीर में। दूसरा है ध्यान किए। ध्यान ने मैंने बताया सिर्फ सांस को देखिए, सिर्फ कुछ देर कीजिए, कुछ मिनट कीजिए, 15 मिनट। आपको मजा आए तो समय बढ़ाइए, अगर मजा नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप दूसरा विधि अप्लाइड कीजिए। आप शिव के भक्त होंगे, राम के भक्त होंगे, कृष्ण के भक्त होंगे, जिन किसी का भक्त हो, गायत्री माता के अगर भक्त हैं, तो आप कोई एक मंत्र पकड़ लो और उस मंत्र को नियमित जाप करो आप। तो जब आप जाप करोगे तो आपका इधर इधर क्या होगा, जो इधर उधर का सोचता है मन, क्या मन का काम क्या है? मन है चंचल, इधर उधर मन भागता है। तो मंत्र जप करने से क्या होता है, इधर उधर भागते हुए मन को किसी विषय पे एकाग्र करते हैं, बैठाते हैं। अब बच्चे देखिए ना, किसी बच्चे को ले जाए किसी पार्टी में, किसी प्रोग्राम में, तो देखिएगा बच्चे को छोड़ दीजिए वो भागेगा, वो बैठेगा नहीं एक जगह। तो हमारा मन उस तरह बालक की तरह चंचल होता है, उसको एक विषय वस्तु पे बिठाइएगा नहीं बैठेगा। हमारा मन जो है ना, हम लोग एक विषय पर, कोई भी विषय आप पकड़ लीजिए, आप 18 सेकेंड, 18 सेकेंड से ज़्यादा उस विषय पे कंसंट्रेट नहीं रह पाइएगा। 18 सेकेंड जो ही होगा, तुरंत देखिएगा आप दूसरे विषय पे पहुंच गए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए आपने लड्डू के बारे में सोचा कि नहीं मैं सिर्फ लड्डू के बारे में सोचूंगा। अब देखिएगा लड्डू सोचते सोचते फिर बेसन सोचने शुरू कर दीजिएगा, फिर चीनी सोचना शुरू कर दीजिएगा, फिर घी सोचना शुरू कीजिएगा, फिर हलवाई दिखाई देने लगेगा। तो चलता रहेगा, ये तुरंत भागता है मन। तो जीवन में उपलब्धि के लिए पहले मन की साधना करना पड़ता है। अब मन के साधना को, संयम जो शब्द था, जो आज हमारा विषय था संयम, तो संयम का मतलब है मन का संयम करना, मन को कंट्रोल में करना, मन को नियंत्रण में करना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आपने अपने मन को संयम कर लिया
अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो आधा युद्ध, ये संसार का जो युद्ध है, संसारिक युद्ध, आधा युद्ध आप जीत गए। आप बोलेंगे भाई मन को संयम करने से क्या फायदा होता है, तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। आप बाजार में जाते हैं, बहुत सारे हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, तो थोड़ा गोलगप्पा, पानी पूरी, बतासा पूरी देख लिया, बटाटा, क्या बोलते हैं, बटाटा पाव, बटाटा और भेल पूरी और मोमोज, और कि उसके बाद क्या क्या बिक रहा है मार्केट में। अब देखे तो उनको अब खाने खाने का इच्छा कर गया। अब ये देख रहे हैं जितनी चीज मिल रही है, इनको खाने से मेरा पेट खराब होगा, मेरा पेट खराब होगा, गैस होगा। इन क्या है, मन है, मन का, मन ने कर दिया कि मैं आज तो बतासा पूरी खाऊंगी। पानी बतासा क्या बोलते हैं ना उसको, यहाँ राजस्थान में, हम लोग तो उधर बोलते हैं वो क्या, पानी पानी पूरी, बतासा पूरी, इसी तरह से कुछ बोलते हैं। हम लोग कलकत्ते के हम हैं तो वहाँ पुचका बोलते हैं लोग। मन कर देता है खाने का, तो मन को नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा, आप नहीं खाएंगे। और नहीं नियंत्रण में रहेंगे तो आप देखते हैं शादी ब्याह में जाता है ना लोग, 36 किस्म का व्यंजन होता है, अडर बडर आदमी खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। कोई तो ऐसा हाइजीनिक कोई खाना है नहीं वहां पर, सब घी तेल मसाले से बना हुआ है और खाया जा रहा है। अब सोचता चलो एक दिन मौका मिला है खा लें, फिर बाद में देखा जाएगा, पेट खराब होगा क्या, एक दिन खराब होगा दूसरा दिन उपवास कर लेंगे, मेकअप हो जाएगा। वो खाएंगे वो भी मैटर नहीं है, उपवास करेंगे वो भी मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपका मन आपके कंट्रोल में है, आपके संयम में है, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो आपका जब मन करे तो आप अपने मन को उस समय संयम करिए। तो मन बोलेगा अरे खा लो ना, एक दिन से क्या हो जाएगा। अरे एक दिन, अगर हमने 30 दिन कोई चीज साधा, एक दिन नहीं साधा, तो मेरा 30 दिन का किया हुआ चीज पे पानी फिर जाता है। तो वही तो साधना है हमको कि नहीं नहीं करना है, तो हम साध नहीं पाते हैं। और अगर हम अपने जीवन में मन को नहीं साधेंगे तो हमारा जो अचीवमेंट है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, उसकी परिपूर्ति में विलंब होगा, असफलता भी आ सकता है, दोनों हो सकता है। क्योंकि हमारा मन सदा हुआ नहीं है। हम तो चाहते हैं कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा बनना। तो मैंने पहले बताए थे कि एक तो प्रारब्ध जिम्मेवार होता है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हमने प्रारब्ध में कुछ ऐसे कर्म कर दिए हैं और इस जन्म में हम सोचते हैं कि मैं ये बन जाऊं, मैं टाटा बन जाऊं, मैं बिरला बन जाऊं, मैं अंबानी बन जाऊं। तो आपके चाहने से, आपके कामना करने से नहीं बना जा सकता है। अगर हर आदमी अंबानी बनेगा तो बाकी सब लोग क्या करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि आदमी को जब लक्ष्य बड़ा बनाना होता है तो उसे चीज बहुत सारी बातों को सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजों पे नियंत्रण रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, तब जाके कोई गोल अचीव होता है, ये तो नहीं होता है। आप युवा पीढ़ी के हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि कुछ प्राप्त करना, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा, सबसे पहले आप लोग मन को साधिए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप मन को साधिए, उसके बाद रहा प्रारब्ध का बात। तो अगर वर्तमान में हमारा कर्म और कर्म के प्रति निष्ठा लगाव है तो हम प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने प्रारब्ध बदला है, गरीब घर में जन्म लेके अमीर हुए हैं। ये धीरू भाई अंबानी जन्म से अरबपति नहीं थे, पेट्रोल पंप में तेल भरते थे और देखते ही देखते कहां से कहां पहुंच गए। तो उन्होंने जीवन में अचीव किया। उनके पुत्र जो है मुकेश अंबानी, उनके विषय में कहा जाए तो उनका भाई प्रारब्ध था, धीरू भाई अंबानी के घर में जन्म ले लिए, जन्म से ही अरबपति खरबपति बन गए, वो संपत्ति को बढ़ा रहे हैं। अब आपके पास, अगर आप खुद सोचिए, आप कभी कभी बोलते होंगे ना घर में कि मेरे पास अगर 20 लाख रुपया हो तो मेरे पास ये फार्मूला है बिजनेस का, मैं महीनों में लाखों रुपया कमा सकता हूँ। तो उनके पास तो अरबों रुपया था, खरबों रुपया था। गवर्नमेंट बैंक पैसा ऋण देने के लिए बैठी है ऐसे ऐसे पार्टियों को, तो पैसा का अभाव नहीं था। तो वो अगर कमा रहे हैं करोड़ों करोड़ों रुपया तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये था कि धीरू भाई अंबानी ने एक छोटा से एसेट से बड़ा एसेट बना लिया, इम्पोर्टेंट ये हो गया। तो आपको भी ये सोचना है कि मेरे प्रारब्ध में है, मैंने अगला जन्म पिछला जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैं मिडिल क्लास में जन्म लिया हूँ, मेरे थोड़ा फिनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इसको दूर कहूँ कैसे करूंगा।
तो आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, जैसे अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ही सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा कि मुझे मछली की आंख दिख रही है, क्योंकि उसको मछली का आंख का ही भेदन करना था और बाकी लोग को मछली दिख रहा था। तो आपका अगर बड़ा लक्ष्य है तो पहले संयम, जीवन में जो संयम को साध लिया वो बड़ा बड़ा उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। प्रारब्ध बदला जा सकता है, कोई प्रारब्ध फिक्स नहीं होता है। वर्तमान के कर्म से प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब पिछले जन्म का किया हुआ कर्म का फल को प्रारब्ध कर रहे हैं, तो प्रारब्ध को बदला जा सकता है वर्तमान के समय में किए गए कर्म के द्वारा। तो अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में कुछ अचीव करना है, बदलना है, तो बस अपने जीवन में अपने मन को पहले संयम कीजिए। अब दूसरी क्या आएगी, सफलता और असफलता, वो देखिए जीवन में लगा रहेगा। बहुत सारे लोग हैं, अभी मेरा खुद का ही घर का एक सदस्य है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बोला मैं कर लूंगा, मेरा ये है। मैं भी देखा पढ़ने में बहुत तेज कर लेगा, तो उसको मैंने एक सिंपल लॉजिक बताया था कि यूपीएससी का एग्जाम करीब करीब 20 लाख लोग देते हैं हर साल, और उसमें सिलेक्शन कितने लोगों का होता है, लगभग 300 लोगों का। तो ब्रिलियंट हैं आप, लेकिन आपको 300 वाला ब्रिलियंट पढ़ना बनना पड़ेगा, तो आप यूपीएससी में सिलेक्ट हो पाएंगे। ब्रिलियंट सभी हैं, बहुत सारे लोग रिटेन पास किए हैं, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में जाके फेल फेल कर जाते हैं, तो वो फेल नहीं करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि नौकरी 300 है और कैंडिडेट 2 लाख है, तो उनको तो छांटना है। 300 लोगों का जब सिलेक्शन करना होता है तो बाकी लोगों को तो छांटना पड़ता है। तो ये इंटरव्यू छांटने का प्रोसीड्योर है, सिलेक्शन का प्रोसीड्योर नहीं है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझिए। ये 300 लोगों के अलावा बाकी लोगों का छांटने का प्रोसीड्योर है, इंटरव्यू लेना या रिटन एग्जाम लेना। ये एक प्रोसीड्योर होता है कि भाई एक अनार 100 बीमार, एक नौकरी है और उस नौकरी को पाने के लिए 1000 कैंडिडेट है, तो बाकी 999 लोगों को तो कहीं ना कहीं छांटना पड़ेगा। तो सारे चीज, सारी व्यवस्था, गवर्नमेंट का भी कहीं फॉल्ट नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है। आप भी पढ़ रहे हो, आप भी कुछ बड़ा बनना चाहते हो, तो आप जीवन में इस पे डिपेंड मत रहो कि मेरे को यही बनना है और नहीं बन गए तो हताशा में आके बैठ गए। अभी कुछ विद्यार्थी आप देखते हैं कम पढ़े लिखे, थोड़ा कम समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, परीक्षा में पास फेल हो गए 10वीं की 12वीं के, अब उनको बड़ा लज्जित महसूस होता है, मैं फेल हो गया, कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो कुछ विद्यार्थी सुसाइड भी कर लेते हैं। तो सुसाइड करने का वजह क्या, अल्प ज्ञानी, ज्ञानी नहीं है। तो जो चीज हमारे स्कूल में, कॉलेजों में, विद्यालयों में सिखाना चाहिए, संस्कार, वो चीज सिखाया नहीं जाता है। ज्ञान की बातें सिखाई नहीं जाती है। हमारा टोटल एडुकेशन क्या चीज की सिखाई जाती है, पढ़ो लिखो नौकरी करो बिजनेस करो, ज्ञान विज्ञान से क्या होगा। तो नहीं है तो हमको कहीं ना कहीं से तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो ज्ञान की बातें कहाँ से प्राप्त होगी। इसी तरह से आप जैसे लोगों से गोष्ठी करके, आप बोले ना, गोष्ठी क्या है, विचारों का आदान प्रदान। आप कुछ जानते हैं, कुछ मैं जानता हूँ, मैं पूरा ज्ञानी नहीं हूँ, आप भी पूरा ज्ञानी नहीं है, तो विचारों के आदान प्रदान से कुछ सीखने समझने का अवसर मिलता है। अब हम घर में किताब पढ़ रहे हैं तो किताब से भी कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें आप सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं। जीवन में पहली चीज एक निर्धारित कर लो कि आपको कोई गलत काम करना नहीं है, गलत लोगों का संगत भी नहीं करना है, उस पर भी संयम रखना है कि नहीं वो आदमी गलत है लेकिन उसके पास पैसा है। आप देखोगे, आप स्टूडेंट लाइफ में आपने भी देखा होगा कॉलेज वगैरह में कि कुछ लोग विद्यार्थी आपको लगता है गलत है, सिगरेट पी रहा है, छुप कर बीड़ी पीता है, आप और भी बुरी आदतें उसके अंदर है, लेकिन क्या है, पैसा वाला घर का लड़का है, तो पैसा वाला है, वो गाड़ी से आता है, इससे अगर मेरी दोस्ती हो जाए तो हो सके फ्यूचर में मेरा ये कोई काम आ जाए। तो जो गलत आदमी है वो क्या आपका काम आएगा, जो गलत संस्कार पकड़ा हुआ है, गलत कर रहा है, वो आपका क्या काम आएगा। आप जब सोचते हैं कि इससे मेरी दोस्ती हो जाए तो मेरा काम आएगा फ्यूचर में, तो वो भी तो सोचेगा, वो तो बेवकूफ नहीं, वो भी तो सोचेगा इसको साथ में क्यों दोस्ती रखूं,
ये तो नंगा पुंगा आदमी है, तो वो भी उसी लेवल का सोचेगा, वो भी पकड़ेगा किसी अपने से बड़े को कि मैं उसको संगत में आ जाओ, एमएलए का बेटा है, एमपी का बेटा है, इससे मेरी दोस्ती हो जाए तो फ्यूचर में इसके पिताजी से मैं कुछ ना कुछ काम निकाल लूंगा। तो हर आदमी सोचता है यही चीज। होता क्या है, अल्टीमेट होता वही है वही जो राम रचि राखा। पंकज खंडेलवाल, हाँ बोलिए। अच्छा, पंकज खंडेलवाल शायद जुड़े हैं अभी, चलिए ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में संयम का एक महत्वपूर्ण स्थान है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम जो सोचते हैं कि मेरी बुद्धि, ये मेरा बुद्धि है, मैंने देखो ये बुद्धि लगा के मैंने ये काम कर लिया, ये आपका सोचना बेकार है। क्योंकि कोई भी बुद्धि, कोई भी शब्द, एक शब्द आपका नहीं है महाराज। ABCD, आप जो बोलते हैं कि मेरी बुद्धि, तो बुद्धि का अर्थ क्या होता है? विचार। विचार कैसे बनते हैं? शब्दों से। वो आपका शब्द ही नहीं है, आपने तो शब्द का आप उधार है। आपने शब्द यहाँ सीखा, इस दुनिया में जब जन्म लिए तो आपने सब कुछ सीखा, सिखाया चीज है, आपका अपना कुछ नहीं है। आपका अपना तब होगा जब सीखी सिखाई बातों को मथिएगा। हम लोग मथते हैं ना दही को, उसमें से क्या निकलता है? घी निकलता है। उसी तरह से आप सीखी सिखाई बातों को जब मथिएगा तो उसमें ज्ञान का मक्खन निकलेगा, वो आपका अपना होगा। उसको आप दावा कर सकते हैं कि ये मेरी चीज है। और जब आपका मथनी के बाद में जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, वह ज्ञान आपका भी भला करेगा और दूसरे को भी भला करेगा। और दूसरी चीज ये हो गई कि आपका कुछ नहीं है। तीसरी चीज, आप जब इस दुनिया में आते हैं, देखिए हमारा हर इंसान का जन्म होता है ना, तो आपका हमारा भी जन्म हुआ है। तो भाई हमारा जन्म कैसे होता है? सिंपली आप पढ़े लिखे लोग हैं, सभी जानते हैं कि जन्म कैसे होता है। तो देखो, जन्म होता है दो चीजों के मिलने से, एक होता है शरीर, दूसरा होता है आत्मा। तो आत्मा चीज क्या होती है हमको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं शरीर ही सब कुछ है, आत्मा बोल के तो कुछ होता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि एक घर में जब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, अगल बगल अड़ोस पड़ोस में किसी की मृत्यु होती है, तो उस मुर्दे में और एक जिंदे व्यक्ति में क्या अंतर होता है? दोनों के पास सब कुछ है। क्या है? दोनों के पास आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है। लेकिन एक जिंदा है, एक मुर्दा है। एक जिंदा इसलिए है कि उसके अंदर आत्मा है, एक मुर्दा इसलिए है कि उसके अंदर आत्मा नहीं है। तो हमें ये भी जानना पड़ेगा आत्मा क्या है। तो आप बोलोगे भैया क्या करेंगे, आत्मा परमात्मा को जान करो, तो जानने के लिए उम्र पड़ा हुआ है, जानेंगे? आप अभी जानो। आपके अंदर अभी एक क्या होता है, यूथ है ना आप, युवाओं में एक वेग होता है, स्पिरिट होता है, वो बुढ़ापा में नहीं रहता है। बुढ़ापा में क्या होता है, धीरे धीरे आपका आंख कमजोर होगा। जैसे देखो मेरा कमजोर हो गया, मैंने चश्मा पहन लिया, तो आपका भी कमजोर होगा, कान कम सुनेगा, दांत टूट जाएंगे। उसी तरह से ये बुद्धि जो हम बोलते हैं ना, मेरी बुद्धि, ये बुद्धि भी कम काम करेगा। आप देखो, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गया, आप देखो बहुत सारे लोगों को आसपास में देखोगे, उम्र हो जाने से बुद्धि काम नहीं करता है। ये बुद्धि क्यों नहीं काम करता है? कि बुद्धि नित्य नहीं है। देखिए संसार में दो चीज आप देखिएगा, एक है नित्य, एक है अनित्य। नित्य का मतलब है जो हमेशा है, एवर, उसे हम नित्य कहते हैं। और एक चीज है लेकिन फिर नहीं रहेगा। जैसे हम इस दुनिया में आज हैं, कल हम नहीं होंगे। इस दुनिया में घर है, बहुत सारी चीजें बनी हुई है, आप देखते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, जो चीज बनता है वह चीज एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है। तो दो चीज आप देखेंगे, चेतन अचेतन, नित्य अनित्य। तो नित्य क्या है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जैविक एनर्जी, जैविक ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं। इसी जैविक ऊर्जा के होने से मैं बोल पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं। ये जैविक ऊर्जा हमारे शरीर से निष्कासित कर दे, निष्कासन हो जाए, ना आप सुनने लायक रहेंगे, ना मैं बोलने लायक रहूंगा। डेड बॉडी हो जाएंगे, अपने मूल्य एक पैसे का भी नहीं रहेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आत्मा को भी जानिए। अब जब आत्मा को आप जान जाइएगा, खुद को जान जाइएगा, तो फिर भगवान आपके जानने से बच नहीं सकते हैं। आप भगवान को मत जानो, अपने आप को जानो।
आप बहुत सारे लोग हैं, अब मैं पूछूंगा आप कौन है, तो बहुत सारे लोग तो अपना नाम बताएंगे, मैं फले की पत्नी हूँ बताएंगे, पेशा बताएंगे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, वगैरह 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 वगैरह। ये तो व्यवहारिक उत्तर हो गया। कुछ लोग धार्मिक लोग हैं, वो क्या बोलेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, मैं आत्मा हूँ, लेकिन अनुभव नहीं है। हमने किताब में पढ़ लिया, किसी संत महात्मा ने कह दिया कि तुम आत्मा हो, बस हमने जान लिया मैं आत्मा हूँ। आत्मा क्या चीज है ये जानना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे भैया अभी क्या जाने, मैं बाद में जान लूंगा, तो दो चीज बता दिए। आत्मा वह जैविक ऊर्जा है जिसके द्वारा मनुष्य शरीर संचालित होता है। अब ये मनुष्य शरीर देखो बना है, इधर में आकर बना है, आपका माँ के पेट में शरीर बनता है, तो ये बनता है इसलिए ये नष्ट भी होता है। अब कोई आदमी ऐसा देखे हो कि नहीं वो जो जन्म लिया मरा ही नहीं। हमारा भी उम्र कितना है, औसतन उम्र 100 बरस है। इस 100 बरस के बाद क्या होगा, अभी आप जवान हैं, आपके स्किन पे टाइटनेस है, और धीरे धीरे झुर्री पड़ेगा, धीरे धीरे उम्र होगा, झुर्री पड़ेगा, झुर्री पड़ते 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 अभी हमने बहुत प्रोग्राम कराने हम लोग जाते हैं तो देखते हैं 100 बरस के बूढ़ा है, बूढ़ी है, एकदम चेहरा लुच पूजे, चल नहीं पाते हैं, डंडे के सहारे से चलते हैं। वो आप और 150 बरस जी लोगे तो क्या कर लोगे। वो शरीर अब खत्म की तरफ जा रहा है, अब धीरे धीरे ये शरीर खत्म होगा। अब आप रामदेव जी का योगा करो या च्यवनप्राश खाओ, 100 150 बरस तक तो जी लिए। अगर कोई आप देखे नहीं होंगे 150 बरस लोगों को, हाँ अपवाद के रूप में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि भाई 150 बरस का फलाना देश में एक आदमी है, तो अपवाद तो हर चीज का है, हो ही सकता है कुछ लोग हो। ये सभी लोग 150 बरस तो नहीं जिएंगे। अभी रामदेव जी का लाखों लोग योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो क्या सभी लोग 150 बरस जिएंगे? रामदेव जी 150 बरस जिएंगे? कोई चीज इसकी गारंटी नहीं है, योगा व्यायाम से नहीं होता है। तो हमारे शरीर त्यागने के पहले, मृत्यु के पहले पहले ये आप जान लो कि आप कौन है। इससे फायदा क्या होगा कि मृत्यु का भय निकल जाएगा। अब जवान लोग सोचते हैं कि हमारी मृत्यु तब बुढ़ापा होगी तब आएगी तब देखा जाएगा, जवानी में क्या सोचना। जवानी में इसलिए सोचना है कि मरने वाला माँ के गर्भ में मर जाता है, होता है ना बच्चा, माँ के पेट में ही मर जाता है गर्भ में। बच्चा जन्म लिया 2 4 10 दिन का है, मर गया। 1 बरस का बच्चा मर जाता है, 5 बरस का बच्चा मर जाता है, 10 बरस का बच्चा मर जाता है, लोग जवानी में मर जाते हैं। रोग है, एक्सीडेंट है, बहुत सारे चीज है, मरने को आप कभी भी कोई भी मर सकता है। तो आप इस आशा में मत बैठो कि मैं सब कुछ जानूंगा, सब कुछ करूंगा एक समय के बाद। नहीं नहीं, आप पढ़ो, आपको पढ़ने की मनाही नहीं है। आप बड़ा बिजनेसमैन बनो, बड़ा पोस्ट नौकरी होल्डर बनो, बढ़िया नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो या जो भी करो, टॉप वाला करो, आप ये सब भी करो और ये भी करो। ये जानना का भी काम होता रहे, ये नहीं कि हम एक विषय को छोड़ दिए हैं और बाकी विषय पे लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जब ऐसे लोग बूढ़ा हो जाते हैं ना, बिस्तर पे आ जाते हैं, तो बिस्तर पे आप बहुत बूढ़े लोग को देखे होंगे, हम भी देखे हैं, हम अपने घर में ही देखे हैं कि बेड से चलने लायक नहीं रह पाते हैं, वहीं खा रहे हैं और वहीं मलमूत्र विसर्जन करते हैं। उनके लिए वहीं पर बना दिया गया है कि भाई यहीं पर मलमूत्र विसर्जन करो, यहीं पर खाओ। अब वो उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा सोचो, वो कुछ करने लायक ही नहीं रह गया। अब जो चल फिर नहीं पा रहा है अब किस लायक है, अब बागडोर घर का दूसरे लोग संभाल रहे हैं। उस समय वो सोचता है कि मैंने अपने पूरे जीवन को इधर उधर करके बर्बाद कर दिया, पैसा कमाया, इज्जत कमाया, शोहरत कमाया, लास्ट में मेरे को मरना पड़ेगा, मेरे को दुनिया से चला जाना पड़ेगा। वो डरता है बेचारा, मृत्यु के नाम से कांपता है। पत्ते जब सूख जाते हैं ना वृक्ष के, तो थोड़ा सा हवा आता है, बेचारा पत्ता उखड़ के जमीन पे चला आता है, तो सोचता है मैं तो कभी भी मर जाऊंगा, मैंने पाया क्या, मैंने जीवन में किया क्या। तो आप इस चीज पे फोकस करो कि कौन सा काम करें कि जो मेरे मरने के साथ मेरे साथ चले, मरने के बाद मेरे साथ जाएगा, वो चीज को भी मेरे को करना है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप शादी मत मनाओ, हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा मत करो, मैं ये नहीं कहूंगा कि नौकरी मत करो, सब करो। जीवन में 6 चीज चैलेंज है, हम हर चीज करेंगे, लेकिन हर चैलेंज को करते हुए इस चैलेंज को भी हम एक्सेप्ट करेंगे, हम अपने आप को भी जानेंगे,
हम अपने आप को जान जाएंगे तो भगवान को भी जान जाएंगे। पानी देखते हैं ना, पानी का फार्मूला क्या है? H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलने से पानी बनता है। तो आपको समुद्र के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। समुद्र के जल को उठाइए, टेस्ट कीजिए, जान गए आपने। तो बूंद को जान गए तो समुद्र को जान गए, तो अपने आप को जान गए तो भगवान को जान गए। और जब आप भगवान अपने आप को जान जाएंगे तो आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा, आपके अंदर विल पावर बहुत हद तक बढ़ा हुआ रहेगा। आपको लगेगा कि आप बोले ना कि हिमालय में छेद कर देंगे, हिमालय तोड़ देंगे, ऐसी शक्ति महसूस करेंगे। तो मैं चाहता हूं इस गोष्ठी में जुड़े हुए सभी लोगों के अंदर ये मनोबल तैयार हो कि मैं हिमालय को भेद दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी कर सकता हूं को मतलब गलत चीज नहीं बोल रहे हैं कि आपके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब चीज पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो विल तैयार करेंगे वो कहाँ से तैयार होगा? उस तैयारी में आप लगिए, उसको भी कीजिए। मैंने भी शब्द इस्तेमाल किया कि आप कुछ कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं करिए, इसको भी कीजिए। ये जीवन में ये महत्वपूर्ण है। आज मुझे भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन में कभी किसी मोड़ पे आपको लगेगा कि एक समय गोष्ठी में बोले कहा गया था कि ये भी महत्वपूर्ण है, उस समय मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब पछताइए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय हाथ से निकल जाएगा तो फिर अफसोस के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो सभी युवाओं से मैं ये आशा करता हूं कि 2-4 काम तो आप शुरू कर दीजिए। पहला काम है थोड़ा ध्यान करो। ध्यान करने का क्या सिस्टम बता दिए, अपने श्वासों पे सिर्फ ध्यान करो, आपकी सांस आ रही है जा रही है। तो देखिएगा जब आपकी सांस लेते हैं तो सबसे पहले ये नाक से ही तो गुजरता है, नथुने पे ध्यान दीजिएगा। अब फिर ये देखिएगा आपके नाभि केंद्र के आसपास के स्थान पे कंप होगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा। तो आप बस देखो, नाक से घुसा, मेरे नाभि स्थान को स्पर्श किया, सिकुड़न हुआ, फैलाव हुआ, फिर ये छूट रहा है, फिर बाहर जा रहा है। ये आप 15 मिनट से शुरू करो, आपको बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा धीरे धीरे। दूसरा काम क्या है, इसी में जोड़ लीजिए, इसको भी कीजिए। कोई मंत्र ले लीजिए, ओम नमः शिवाय, बड़ा तन्मय होकर 15 मिनट। भगवान से कुछ पाने की आशा लेकर मत कीजिएगा, ठीक है? आप आनंद में भगवान का नाम लीजिए। मतलब आपको भगवान को ऐसा, आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि भगवान से मांगना ना पड़े। रहीमन वे नरी मर चुके जो कुछ मांगन जाए। हमको मांगना नहीं, हमको भगवान से भी कुछ नहीं मांगना। हमको अपने आप को इतना तैयार करना है कि तकदीर बनाने के पहले खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। भगवान आपको बोल बेटा क्या चाहिए, नहीं प्रभु जी हम जैसे जिस हाल में है आनंद में है। जीवन में सबसे बड़ा चीज है आनंद। अगर आपने जीवन में आनंद पा लिया तो आपने सब कुछ पा लिया। ये आनंद के लिए तो सब कुछ चल रहा है जीवन में। देखो आनंद एक है मौज मस्ती, जीवन में एंजॉय हो, मस्ती हो। पैसा चाहिए भाई मस्ती के लिए, ये आनंद के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। आनंद तो देखो आप बहुत बड़े बड़े संत महात्मा को एक धोती पहन के आनंद में है, भोजन मिला मिला नहीं मिला तब वो भजन गा रहे मस्ती में है। उनका आनंद आप ले पाओगे? करोड़पति को सुख है? नहीं है सुख। एक बार सिकंदर से एक फकीर था, वो बांस की वो लोहे की टोपड़ी में रहता था। वो देखते हैं ना जब बड़ा बड़ा गड्ढा बनता है तो लोहे का वो आता है गोल गोल पाइप जैसा, उसको जमीन के अंदर बिछाया जाता था। तो ऐसे टोपड़ी में वो रहता था। उसका बहुत नाम सुना, तो सिकंदर ने कहा उसको बुलाओ मेरे पास। तो उसने फकीर ने कहा कि भाई मैं क्यों जाऊं सिकंदर के पास? अरे यहाँ का सम्राट है, तुम नहीं जाओगे? बोला सम्राट होगा वो अपने घर का होगा, मेरे लिए कोई सम्राट नहीं, मैं खुद खुद में ही सम्राट हूँ। बोला तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना रहने का ना खाने का, तुम अपने आप को सम्राट कैसे बोल रहे हो भाई? वो बोला जो जीवन में जो महत्वपूर्ण चीज हो तो मेरे को मेरे पास है। तो क्या है? संतुष्टि। मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन से। तो जब सिकंदर को खबर मिला तो सिकंदर गया उससे मिलने। तो बड़ी बात बोल दी भाई,
कि मैं जीवन में संतुष्ट हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं तो इतना बड़ा सम्राट हो गया मिलने। तो बोला हाँ भाई बोलो। बोले हमने बुलाया आप आए नहीं। बोला हम क्यों आएंगे भाई। बोला मैं सम्राट हूँ। बोला तू अपना घर का सम्राट है, मैं अपना दुनिया का सम्राट हूँ। बोला ये बताओ सिकंदर, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अब उसका देश का नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं हिंदुस्तान का जिक्र कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, सेम टू सेम नहीं है। आप धर लो कोई हमारे हिंदुस्तान का सिकंदर है, उसने एक जिला जीत लिया, वो एक जिले का राजा है। तो अभी चूंकि मैं जयपुर में हूँ तो मैं बोलूंगा सिकंदर ने कहा कि भाई मेरा लक्ष्य है कि जयपुर का मैं राजा बनूं। तो उसने फकीर ने कहा उसके बाद तो मैं चाहूंगा कि उसके आसपास के जितने जिले हैं उसका भी मैं राजा बन जाऊं। तो उसके बाद तो मैं चाहूंगा पूरा राजस्थान का राजा मैं बनूं। तो उसके बाद मैं चाहूंगा कि राजस्थान के आसपास के राज्यों का मैं राजा बन जाऊं। तो उसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं पूरे भारतवर्ष का राजा बन जाऊं। तो उसके बाद और देशों का राजा बनना चाहूंगा। और उसके बाद मैं पूरे विश्व का राजा बनना चाहूंगा। तो उसके बाद सिकंदर बोला अब उसके बाद अब क्या बोले। तो भाई उसके बाद तो ये है कि फिर मैं आराम से विश्राम करूंगा, रेस्ट करूंगा। तो बोला तू इतना माथा पच्ची करके लास्ट में रेस्ट ही करना चाहता है ना, तो आजा मेरे साथ बैठ रेस्ट कर। उसकी दिमाग खुल गई सिकंदर का कि अल्टीमेट में पूरा विश्व विजेता ही बन जाऊंगा। अल्टीमेट क्या करूंगा, रेस्ट ही करूंगा। ये तो ठीक ही बोल रहा है कि जब हमको रेस्ट ही करना है अल्टीमेट लास्ट लास्ट में, तो मैं अभी ही क्यों नहीं रेस्ट करूं, जितना है उतने में ही अपने आप को संतुष्ट कर लूं। इसीलिए आप देखिएगा कि जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी तो उसके अर्थी पे उसके दोनों हाथ खुले थे, अर्थी के बाहर रखे गए थे। अभी क्या होता है, कॉमनली क्या होता है कि कोई मर जाता है तो उसके अर्थी के अंदर उसका हाथ रहता है, वो कफन होता है ना सफेद, उसके अंदर हाथ रहता है। लेकिन सिकंदर ने कहा नहीं, दोनों मेरे बाहर हाथ निकाल के रखोगे। अपने सैनिकों को, सेनापति को उन्होंने आदेश दिया। तो सेनापति ने कहा भाई ऐसा क्यों करें। बोले इसलिए करना कि लोग ये समझे कि मरने के बाद सिकंदर जैसा विश्व विजेता राजा का भी हाथ खाली था। तो कभी क्या सिकंदर को दोनों हाथ महाली थे, हुआ वक्त जब जाने को तो दोनों हाथ खाली थे। तो अल्टीमेट हमको क्या चाहिए जीवन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हम अल्टीमेट जीवन में क्या चाहते हैं। हम अल्टीमेट जीवन में चाहते हैं सुख, हम अल्टीमेट जीवन में चाहते हैं मौज मस्ती, हम अल्टीमेट जीवन में चाहते हैं आनंद। ये तीनों तीन विषय हो गए। सुनने में तो हमको लगा एक ही विषय है, लेकिन तीनों तीन विषय हैं। आनंद अलग अवस्था है, मौज मस्ती अलग अवस्था है। कहने का अर्थ ये हुआ आनंद जो हम कहते हैं, देखिए आनंद क्या बोले, संतुष्टि। आप अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिलेंगे। अच्छा आप एक चीज सोचो, कॉमन चीज है कि आप क्या सोचते हो। एक आदमी, मैं कहानी से थोड़ा सा सुनाऊंगा तो समझ मेरे लिए इजी होगा। एक व्यक्ति है, उसके पास साइकिल भी नहीं है, वो पैदल स्कूल जा रहा है। आप लोग के साथ किसी किसी लोगों के साथ हुआ होगा, या पैदल स्कूल जाना पड़ता है। हम लोग तो अपने समय में पैदल ही जाते थे। तो आप क्या इच्छा करेंगे कि अगर मेरा एक साइकिल होता तो मजा आ जाता। तो आपके क्या हुआ, हो गया 6 बज गया। बताओ भाई क्या बोलना है और, आप तो कहानी सुना रहे हो, तो प्रश्न वगैरह करेंगे ना, छोड़ दें। नहीं, पहले आप अपनी कहानी कंप्लीट करो। ठीक, अच्छा 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 अच्छा। तो आप उस पिताजी से जिद किया, 4 दिन खाना नहीं खाया। तो बोला चलो भाई बच्चे के लिए एक साइकिल खरीद देते हैं, उसको साइकिल खरीद दिया। आप थोड़ा सा बड़ा हो गए तो आप साइकिल चला रहे हैं, आपके बगल से कोई आदमी 2 टू व्हीलर लेके निकल गया, पर गाड़ी स्टार्ट गया, पहुंच गया। आपको लगा अरे ये साइकिल से ये जिंदगी है, ये जिंदगी बेकार है, अगर मोटर गाड़ी होती तो जिंदगी में मजा आ जाता। अब आपने कमाया, बिजनेस किया, कुछ करके आपने मोटर गाड़ी ले लिया, 2 व्हीलर लिया। अब 2 व्हीलर आप चला रहे हैं, बगल से एक 4 व्हीलर गुजर गया,
ये क्या जिंदगी है, टू व्हीलर है और कभी गिरेगा तो पैर हाथ में चोट लगेगा। अब फोर व्हीलर होता तो मजा आ जाता। तो फिर आपने नौकरी किया, बिजनेस किया, आपने पैसा कमाया, पैसा कमा के आपने क्या किया, फोर व्हीलर खरीद लिया। अब आप फोर व्हीलर में चल रहे हैं, आपके बगल से एक तो BMW गुजरा है, तो आप क्या सोचेंगे, ये जिंदगी है? अरे BMW होता तो मजा आ जाता। आप उनसे पूछिए जिनके पास BMW है, वो भी संतुष्ट नहीं है। वो सोचते थे कि अगर मेरा प्राइवेट जेट होता तो मजा आ जाता। अब मुकेश अंबानी जी हैं, उनके बहुत सारे प्राइवेट जेट हैं, उनके घर में लैंडिंग का भी व्यवस्था है, वो भी संतुष्ट नहीं है। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं विश्व का सबसे बड़ा पैसा वाला बन जाता तो मजा आ जाता। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ये हमारा जो मन है कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। आपका जो मन है आपको मिलता जाएगा, उसको भोग करते जाइएगा, फिर आपको लगेगा और मिलना चाहिए। विश्व का जो सबसे बड़ा पैसा वाला हो, अब यूट्यूब वाले को देख लीजिए या फेसबुक वाले को, जो भी हैं, ठीक है, वो बहुत पैसे वाले हैं, वो भी संतुष्ट नहीं है, उनको और चाहिए, और ये मन संतुष्ट नहीं होगा। मन किसका संतुष्ट होगा? जिसने अपने मन पर संयम कर लिया, जिसने अपने मन को जीत लिया। वैसे लोग जितने में उतने में संतुष्ट रहेंगे। मेरे पास इतना है, इतने में संतुष्ट है। हाँ, आपका लक्ष्य होना चाहिए, आप पैसा कमाओ, ये नहीं कहेंगे कि आप पैसा मत कमाओ, ये आपका मन संतुष्ट रहेगा। आप पैसा कमाए, आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए, आपने 4 चक्का फोर व्हीलर प्राइवेट जेट खरीद लिए, खरीदिए, ये आपका मन संतुष्ट है तो साइकिल में भी संतुष्ट था, जेड में भी संतुष्ट रहेगा। और बस जीवन में मैं एक ही बात करता हूँ, कहना चाहूंगा, आप कमाओ, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने कुटुंब के लिए नहीं। हमारा जन्म हुआ है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपके अगल बगल में जो गरीब है, आपके अगल बगल में जो जरूरतमंद है, उनको भी आप ध्यान दीजिए, उनको भी देखिए। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको मोबाइल लगते हैं 10,000 20,000 का, स्कूल में पढ़ने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि जिसके माँ बाप ठेला में छोटा मोटा सामान बेच के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो वैसे जरूरतमंद बच्चों को हेल्प कीजिए, अगर आपके पास संभव हो तो। गाय को गुड़ खिलाइए, चारा खिलाइए, पक्षियों को दाना खिलाइए, कुत्ते को बिस्कुट खिलाइए। इस सब धार्मिक कार्य करते रहिए, तो ये मिलेगा। तो अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो पशु जीता है। मनुष्य का मतलब खुद भी भूखा ना रहे, साधु ना भूखा जाए। तो भाई मेरे को इतना दो भगवान कि मैं खाऊं पीऊं आराम करो, और तुम करो, यही पुण्य आपको फिर अगले जन्म में कई गुनाहों को वापस मिलेगा। और मैं पाठ हम लोग करेंगे शांति पाठ के बाद। भाई साहब को लगे, कोई बहन को लगे कि कुछ जानना। ओम दह शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को मेरा प्रणाम। हाँ चलिए, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? हेलो, लगता है कि कोई
लाइव नहीं है क्या? विषय पे जो हमारी गोष्ठी हुई है, इस विषय पे अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप आता होगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप आज के तिथि उनका देंगे, इस प्रश्न होगा तो भाई साहब भी उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन, आपका संध्या शुभ हो, इसी कामना के साथ आपको पुनः एक बार प्रणाम करते हैं।